क्या महाराष्ट्र में जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है? इधर शिंदे ने कैबिनेट बैठक से दूरी बनाई, उधर संजय राउत ने भी शिवसेना शिंदे गुट को खुला ऑफर दे दिया। कह दिया कि वापसी के रास्ते खुले हुए हैं और इन दोनों घटनाओं के टाइमिंग ने नई संभावनाओं को जन्म दे दिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि शिंदे और उद्धव के बीच बात हो चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। वहीं कुछ का कहना यह है कि शिंदे की नाराजगी की खबर मिलते ही उद्धव गुट मौके पर चौका मार रहा है। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या शिंदे ऐसा कदम उठा सकते हैं? क्या वाकई शिंदे घर वापसी पर विचार कर सकते हैं? आखिर क्यों ऐसे दावे किए जा रहे हैं, क्यों ऐसे सवाल उठ रहे हैं और क्यों ऐसे कयास हैं, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस चुनाव ने सत्ताधारी एनडीए की खस्ता होती हालत को सबके सामने लाकर रख दिया है। विधानसभा चुनाव में एक साथ आए दल विधान परिषद चुनाव में अब बिखर रहे हैं। ये चर्चा चल ही रही है कि इस खबर को और हवा दे दी शिंदे की गैर मौजूदगी ने। दरअसल उप मुख्यमंत्री और शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे ने मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में हिस्सा नहीं लिया। अब ऐसे में शिंदे का बैठक से गायब रहना गठबंधन के भीतर बढ़ते टकराव का साफ साफ संकेत माना जा रहा है। चर्चा चल पड़ी है कि शिंदे सीटों के बंटवारे और महागठबंधन के भीतर बढ़ते विद्रोह को लेकर बहुत ज्यादा नाराज है, लेकिन जानकारों का कहना है कि असली वजह ये नहीं है, बल्कि वजह कुछ और ही है। चलिए इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि शिंदे का बैठक में शामिल ना होना चर्चा का विषय क्यों बन गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जानकारी के मुताबिक शिंदे के तय कार्यक्रमों में इस कैबिनेट बैठक का उल्लेख था, यानी शिंदे इस बैठक में जाने वाले थे, लेकिन बैठक शुरू होने के बावजूद वो मंत्रालय नहीं पहुंचे, यानी आखिरी समय पर उन्होंने बैठक में जाने का फैसला बदल दिया, जिससे राजनीति के गलियारों में चर्चा गर्मा गई। कयास है कि महायुति में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये बैठक मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई और इस बैठक से उन्होंने दूरी बना ली, यानी देवेंद्र फडणवीस इस बैठक में मौजूद थे और शिंदे इससे गायब हो गए। अब जब शिंदे बैठक में नहीं पहुंचे तो इसे उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जाने लगा। दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे विधान परिषद की सीटों के बंटवारे को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं। खासकर नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, रायगढ़ और यवतमाल जैसे 4 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उम्मीदवारों को लेकर गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच तीखी खींचतान चल रही है। शिंदे गुट का यह भी आरोप है कि उनकी हक की सीटें या तो सहयोगी दलों को दे दी गई हैं या खाली छोड़ दी गई हैं। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता और नेता इस फैसले से बेहद नाराज भी हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि महायुति की लगभग 6 सीटों पर बगावत के हालात बन गए हैं, लेकिन जैसा कि हम कह चुके हैं कि असल में शिंदे की नाराजगी की वजह ये नहीं है, बल्कि कुछ और है। इस मुद्दे ने तो जैसे शिंदे की नाराजगी को बस और बढ़ा दिया है। तो पहले हम उन सीटों के बारे में भी जान लेते हैं जहां जहां बगावत हो रही है। तो आपको बता दें कि महायुति में सीट बंटवारे के बाद जहां बगावत हुई है, उन सीटों की अगर बात करें तो इसमें पहला नाम आता है रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग का। यह सीट एनसीपी के खाते में गई है और सुनेत्रा पवार की पार्टी ने यहां से अनिकेत तटकरे को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी इस सीट पर दावेदारी कर रही थी। जब सीट नहीं मिली तो शिंदे गुट के विधायक दलवी की बेटी जुईली दलवी अब इस सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गई हैं, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि यहां पर एनडीए के वोटों का बंटवारा अब तय है। और इसी तरह से छत्रपति संभाजीनगर जालना सीट को लेकर भी बवाल मचा हुआ है और दूसरी सीट जो है छत्रपति संभाजीनगर जालना, इस सीट पर पहले शिवसेना का दबदबा रहा है और इसी के चलते शिंदे यहां से शिवसेना उम्मीदवार उतारना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने यह सीट अपने पास रख ली है। सुहास सिरसाट को टिकट दे दिया है और अब बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ शिवसेना नेता और राज्य सरकार के मंत्री अब्दुल सत्तार के बेटे समीर सत्तार ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का यहां से ऐलान कर दिया है। इसके अलावा बात करें अमरावती सीट की, तो यहां भी शिवसेना और बीजेपी आपस में भिड़ते दिख रहे हैं। महायुति की ओर से यह सीट भाजपा के प्रवीण पोटे को मिली है, लेकिन इस सीट पर दावा शिवसेना का दिख रहा था, क्योंकि यहां मौजूदा समय में शिवसेना के विप्लव बाजोरिया एमएलसी हैं। जब यह सीट बीजेपी के खाते में चली गई तो वो अब निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और महायुति में सबसे बुरे हालात हैं यवतमाल में, क्योंकि यहां गठबंधन बचा ही नहीं है। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों के ही उम्मीदवार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इसीलिए गठबंधन के अंदर बहुत ज्यादा
खींचतान मची हुई है। इसके अलावा बात करते हैं यवतमाल की, तो शिवसेना ने दुष्यंत चतुर्वेदी को उम्मीदवार बना दिया है। इसके खिलाफ गठबंधन में बीजेपी के नेता नितिन भुतड़ा मैदान में उतर गए, वहीं एनसीपी के साजिद बेग भी चुनाव मैदान में उतर गए हैं। अब अगर ये दोनों उम्मीदवार पर्चा वापस नहीं लेते हैं तो इस सीट पर महायुति का गठबंधन बुरी तरह से बिखर जाए या बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें पुणे की, तो ये सीट एनसीपी के हिस्से में गई है। एनसीपी ने विक्रम काकड़े को चुनावी मैदान में उतारा है। सीट बंटवारे से नाराज बीजेपी के प्रदीप कंद ने बगावत कर दी और अपना नामांकन कर दिया है। वहीं बात अगर हम नासिक सीट की करें तो ये सीट शिवसेना के खाते में गई है और नरेंद्र दराडे को शिवसेना ने पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। लेकिन यहां से एनसीपी के गोरख बोडके और भाजपा व एनसीपी से जुड़े स्थानीय नेताओं गोकुल गीते और गणेश गीते ने निर्दलीय नामांकन कर गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सीट बंटवारे के चलते किस तरह से गठबंधन टूटता बिखरता दिखाई दे रहा है। शिंदे की नाराजगी इसी से दिखाई देती है कि बगावत करने वाले ज्यादातर नेता उनकी पार्टी के ही हैं और इसीलिए अब दावे ये हो रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो शिंदे के इशारे पर ही हो रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल शिंदे अब बीजेपी की चालाकी समझ चुके हैं और उनका मोह भंग हो गया है। ऐसा तब कहा जाने लगा जब खबर आई कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मिशन 2029 के लिए अभी से अपनी रणनीतिक विसात बिछानी शुरू कर दी। इस बार उनका पूरा ध्यान सिर्फ सत्ता में बने रहने पर नहीं है बल्कि अपनी पार्टी की जमीनी पकड़ को नए स्तर पर ले जाने पर भी है। यही नहीं, बीजेपी का तोड़ निकालने के लिए शिंदे अपना पूरा ध्यान अब शिवसेना को मजबूत करने पर लगा रहे हैं। पदाधिकारियों, जिला जनसंपर्क की नियुक्ति भी की है। शिंदे का लक्ष्य केवल पारंपरिक गढ़ों तक सीमित रहना नहीं है बल्कि मराठवाड़ा, विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के उन क्षेत्रों में भी अपने पैर पसारने की योजना बना रहे हैं जहां पहले उनकी उपस्थिति कमजोर है। जनता दरबार और सीधे संवाद के जरिए वो अपनी छवि को एक जनता के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के रूप में और मजबूत करना चाहते हैं। मास लीडर की छवि बनाने के लिए शिंदे ने सलाहकारों की मदद से काम शुरू किया है और शिंदे की तैयारी क्या है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि ऐसा करने के पीछे की वजह क्या है। क्यों शिंदे नाराज हैं? क्या सिर्फ सीटों का बंटवारा ही वजह है? तो आपको बता दें कि नहीं। महाराष्ट्र की कुर्सी पर बीजेपी को बैठाने वाले शिंदे की अब एनडीए में चल नहीं रही है। उनके पास चुनिंदा मंत्रालय ही है, इसलिए वो अपने मन की नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि शिंदे की कई सारी फाइलें मुख्यमंत्री फडणवीस के कार्यालय में धूल खा रही हैं। बीएमसी के सुधार समिति में शिंदे के प्रस्तावों को बीजेपी ने जिस तरह से वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया वो शिंदे को रास नहीं आया। इसलिए शिंदे को समझ आ गया है कि बीजेपी उनके पर काटने में लग गई है, इसलिए अब वो उद्धव से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। तो सवाल है कि आखिर उद्धव के करीब जाकर क्या मिलेगा शिंदे को, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि राज्य में सरकार बनाने में बीजेपी की पहली बैसाखी या कहें कि सहारा बने एकनाथ शिंदे को शायद अपनी गलती समझ में आ गई है। उन्हें समझ में आ गया है कि उद्धव ठाकरे ने 2022 में जो चेतावनी दी थी वो एकदम सही थी। उन्होंने शिंदे को चेताया था कि बीजेपी से हाथ मिलाकर वो सिर्फ अपना नुकसान ही करेंगे, लेकिन तब सीएम की कुर्सी के मुंह में शिंदे ने एक नहीं सुनी और अब 4 साल बाद शिंदे का बीजेपी मोह खत्म हो गया है। हालांकि 2024 चुनाव के बाद ही शिंदे को समझ आ गया था कि उनके साथ खेल हो गया है, लेकिन फैसला लेने में उन्होंने थोड़ा वक्त लगा दिया, या कह सकते हैं कि उन्होंने बीजेपी को मौका दिया। और जब उन्हें समझ आ गया है कि बीजेपी सुधरने वाली नहीं है तो अब उन्होंने आर पार का मूड बना दिया है। यानी कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भले ही अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बीजेपी और शिंदे सेना के बीच शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। और इससे साफ है कि महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले काफी दिलचस्प होंगे। और जैसे ही शिंदे की नाराजगी की खबर बाहर आई वैसे ही संजय राउत की तरफ से ऑफर दे दिया गया और कहा गया कि अगर लोगों को लगता है कि उनसे गलती हुई है या उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई है तो वो घर वापसी कर सकते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।